आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKBT न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। डेहरी विधानसभा युवा एवं संघर्षशील समाज सेवी भावी प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ सोनू कुमार सिंह के साथ हमारे अनुमंडल रिपोर्टर उज्जवल राय के साथ कुछ खास बातचीत में उन्होंने बताया कि मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी का मैं प्रदेश महासचिव के पद पर पूरे बिहार में मैं अपने पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं और मैं अपने पार्टी के ही नहीं बल्कि मैं एक समाज का सच्चा सिपाही हूँ। मेरे पिताजी ही सामाजिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मैं उनके चले हुए कदमों के चिन्ह पर समाज की सेवा के लिए वचनबद्ध हूँ। खेल पर उन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा कि मैं डेहरी कैनल रोड पर खेलने के लिए एक स्टेडियम का भी निर्माण अपने निजी स्तर में कर रहा हूँ। मैं शुरू से ही हमारे अंदर सामाजिक कार्य करने का जज्बा है। मैं अपने डेहरी विधानसभा के लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर सबसे पहले हमारा पहला होगा। बंद पड़ी हुई फैक्ट्री एवं नई उद्योग के लिए मैं बिल्कुल अग्रसर रहता हूँ। 2025 के चुनाव में मैं अपने विधानसभा की जनता के लिए एक आवाज बनकर आना चाहता हूं। आइए दिखाते हैं कि इन्होंने आखिर हमारे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के अनुमंडल रिपोर्टर से क्या कहा। नमस्ते, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं यहां के अनुमंडल पत्रकार उज्जवल कुमार राय। और आज हम डेहरी के जो है क्षेत्र उसमें आए हुए हैं। यहाँ के एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं जिनका नाम राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह है, जो कि लोजपा के एक बहुत ही मतलब समाज सेवी या वरिष्ठ जो भी कहिए नेता हैं। तो आइए आज इनसे हम लोग मिलके इनसे बात करते हैं क्या है इनका आगे का रणनीति और किस तरीके से ये समाज के बीच अपना जो है कदम रखेंगे और क्या है तरीका इनका। चलिए बात करते हैं। नमस्ते सर, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। नमस्ते आप सभी चैनल के साथियों को मेरा और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आप सबका नव वर्ष की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और आपके माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार करता। जैसा कि सर अभी जो है माहौल विधानसभा चुनाव का जो है आने वाला है, तो इसमें आपका क्या रोल रहेगा मतलब समाज के बीच? देखिए, हम लोक जनशक्ति पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी जो खाद्य मंत्री हैं, उनका एक विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उसको लेकर हम लोग भी अपने क्षेत्र में हर घर में जो हम लोग की पार्टी का विजन है उसको लेकर अपने क्षेत्र में बराबर लगे हुए हैं कि जो जितने भी गरीब दलित कुचले लोग हैं उनकी हम लोग सहयोग करें, सहयोग करके आगे बढ़ाने का काम करें। उन तक जो सरकारी सुविधा ना पहुंच पाती हो उनको सरकारी सुविधा पहुंचाएं। साथ साथ हमारे नेता का भी विजन है अभी कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे क्षेत्र में व्यापार बढ़े। हमारे जो रोहतास जिला के हम निवासी हैं, रोहतास में आप जानते हो कि बहुत ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिसको हम लोग के द्वारा मांग की गई है कि हमारे यहाँ एक से एक पर्यटक स्थल है, उसको यहाँ पर्यटक स्थल का बढ़ावा दिया जाए ताकि हमारे जिला को भी और बिहार को एक दर्जा मिले। यहाँ पर्यटक स्थल है, लोग आएंगे बाहर से, तो निश्चित है कि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं चाहे जो गरीब तबका के लोग हैं उनके लिए रोजगार मिलेगा। साथ साथ हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं कि उनको अच्छी कीमत में जो उर्वरक है उन्हें मिले, उनका जो अनाज होता है उनको अच्छी मूल्य मिले, उसकी लड़ाई है। हमारे यहाँ किसानों को बेहतर व्यवस्था मिले, पानी की व्यवस्था मिले, जल जो सिंचाई की व्यवस्था मिले। साथ साथ उनको जो भी व्यवस्था सरकारी माध्यम से मिलता है उनको दिलाने के लिए हमारे एक एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में पूरे बिहार प्रदेश में तत्पर रहते हैं। अच्छा, जैसा कि आप डेहरी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, अगर पार्टी आपको फ्यूचर में भविष्य में कभी यहाँ का जो है प्रतिनिधि चुनती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले ही बताया कि हम लोग अपने नेता के विजन को लेकर हर घर हर बात लेके हम लोग लगे हुए हैं और हम डेहरी विधानसभा के निवासी हैं और डेहरी से मेरा पूर्व से ही बहुत लगाव है। हम 20 साल से निरंतर हम लोग, हमारे पिताजी स्वर्गीय नारायण सिंह जी, हमारी पत्नी प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद भी रह चुकी हैं बुढ़ीगोला ब्लॉक में। निरंतर हम लोग अपने जनता के बीच में रहते हैं। जितना हम लोग से बन पाता है हम लोग जरूर उनको सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि मेरा यह जो विधानसभा क्षेत्र है वह खुशी, सुखी, संपन्न और अमन, चैन, शांति के साथ रहे। साथ साथ जो विकास कार्य है सरकारी योजनाओं के द्वारा वो भी हमारे यहाँ
निरंतर बढ़ता रहे। लेकिन विडम्बना है यहाँ की कि आज तक इस क्षेत्र की विडम्बना है कि आज तक का लोकल स्थानीय कोई प्रतिनिधि चुन के विधानसभा नहीं गया। और हम लोग से जितना बन सकता है, और जैसे हमारे यहाँ जानते हो कि एशिया का सबसे बड़ा उद्योग रोहतास इंडस्ट्रीज हुआ करता था, जो आज बंद पड़ा है। आज रेल ने अधिग्रहण कर लिया, लेकिन वो भी वहाँ कुछ करल कारखाना बनने का भी नाम नहीं है, सब अथावत पड़ा हुआ है। हम लोग कोशिश करें कि हमारे यहाँ जो एशिया का प्रथम इतना बड़ा इंडस्ट्रीज हो, कुछ तो हमारे यहाँ बन जाए, ताकि हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, हमारे यहाँ जो है रोजगार मिले हमारे यहाँ युवाओं को। और हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, जो हमारे यहाँ से लड़के बाहर पढ़ने जा रहे हैं, हमारे घर में ही एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, जो डेहरी अंचल में ही पढ़ के आगे बढ़ें। हमारे यहाँ एक अच्छी मेडिकल की व्यवस्था हो, अच्छा एक चिकित्सा केंद्र हो, जिसको हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारी पार्टी आगे से भी यह काम में लगी हुई है। साथ साथ हम लोग जो हमारे व्यापारी भाई हैं, देख रहे होंगे हमारे शहर में जो व्यापार बढ़े, हम लोग यही सोचे कि हमारे यहाँ व्यापार बढ़े, रोजगार हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, किसान भाइयों को अच्छी सुविधा मिले, उनको माने सिंचाई की हो, उर्वरक की हो, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी व्यवस्था मिले। साथ साथ हमारे यहाँ एक अच्छे विद्यालय बने, अच्छे मेडिकल अस्पताल बने, ताकि सब सुविधा जो हमारे यहाँ से लोग पटना दिल्ली जा रहे हैं, हमारे शहर में ही हो, हमारे विधानसभा में ही हो। हम लोग को यही सोचे, हमारे जैसे सब लोग शहर बना है तो गांव से लोग आए हैं, तो हमारी गांव में विशेषकर गांव में एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल की और मेडिकल की, ताकि हमारे गांव से जो शहर के लोग भागे, हम लोग भी गांव से ही उठ के शहर में आए हैं। तो हम लोग पहला मकसद होगा कि हम लोग अपने गांव को बढ़ाएं। गांव को बढ़ाएंगे तो निश्चित है कि जब हमारे गांव में अच्छी विद्यालय बनेंगी, अच्छे सड़क की व्यवस्था है और अच्छा स्कूल बनेगा, तो लोग शिक्षित होंगे, पढ़े लिखेंगे, घर परिवार बढ़ेगा, तो निश्चित है कि हमारा विधानसभा आगे की ओर बढ़ेगा। इसी मार्ग के साथ हम लोग लगे हुए हैं और हमारा पार्टी MY समीकरण पर भी काम कर रही है। महिलाओं और युवाओं के साथ हम लोग लेकर हमारी पार्टी चल रही है। तो हम लोग भी अपने यहाँ महिलाओं को सम्मान के साथ उनको भी जोड़ने का काम करते हैं कि वो आपको महिलाओं का जो भी हक है, जो भी हम लोग से जो आपका हक है, वो हम लोग दिलाने का काम करेंगे। साथ साथ जो युवा भाई हैं उनको भी कोशिश करते हैं कि आप लोग पढ़िए लिखिए, शिक्षित होइए, रोजगार होइए, ताकि आपके घर का, परिवार का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन हो। उनको समझाने का और उनसे उनको पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का काम करती है। तो हमारी पार्टी यही करती है कि हमारे महिलाओं को सम्मान देते हुए उनको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें, क्योंकि जब महिलाएं नहीं पढ़ेंगी, शिक्षित नहीं होंगी, वो आगे नहीं बढ़ेंगी, तो सब घर पीछे हो जाएगा। इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाना अति आवश्यक है। सब घर की महिलाएं आगे बढ़ें, शिक्षित हों, पढ़ाई लिखाई करें। आजकल देख रहे हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में महिलाएं काम कर रही हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की ही महिलाएं जो घर तक ही रह जाती हैं, गांव तक ही रह जाती हैं, वो भी आकर कुछ करें, पढ़े लिखे शिक्षित हों। हमारे युवा भाई पढ़े लिखे, खेल कूद जो भी चीज़ है वो आगे बढ़े, उनको हम लोग बढ़ाने का काम करते हैं। साथ साथ हम लोग का यही विजन है कि महिला युवाओं के साथ अपने अभिभावकों का साथ लेके और बिना जाति पाति भेदभाव के हम लोग अपने क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, और इसी में हम लोग लगे हुए हैं। आप चूँकि हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो जगह जगह आपका जो है बैनर लगा हुआ था, तमाम तरह के जो है उस पर ये दावे किए हुए हैं विकास को लेके। तो ये जो विकास है कहीं ना कहीं इसमें आपको लगता है कि अभी जो वर्तमान यहाँ के लोग हैं उसमें रुकावट है या इस तरीके का कुछ? देखिए, वर्तमान में जो लोग हैं, आप टीवी के माध्यम से देखते होंगे, उनको मंदिरों, मस्जिदों, देवी देवताओं से फुर्सत नहीं है। पहले भी आपको बताया, हमारी पार्टी, हमारे नेता संस्थापक भी बोले थे हम लोग उस घर में दिया जलाने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। तो हम लोग भी वही विजन को लेके चले हैं कि जब हमारा क्षेत्र है, हम लोग जाति पाति भेदभाव से उठकर हम लोग विकास की बात करते हैं। मंदिरों मस्जिदों में उलझ जाएंगे तो फिर विकास नहीं होगा, क्योंकि जब हम विकास करने जा रहे हैं तो हम विकास की बात करेंगे आपस में, क्योंकि सब हम लोग भाई हैं, तो मिलजुल कर हम लोग अपने क्षेत्र के विकास करते हैं। बिल्कुल, भाईचारे को कहीं ना कहीं आपको कायम रखना है। हाँ, एकदम जरूरी है, क्योंकि अगर किसी घर को, किसी क्षेत्र को विकसित बनाना है तो आपसी भाईचारे प्रेम के साथ जाति पाति से ऊपर उठकर विकास की लड़ाई लड़नी। जैसे कि हम लोग अभी यहाँ आए तो आपके हाथे में जो है तमाम तरह के जो है क्रिकेट के से रिलेटेड और बैडमिंटन
से रिलेटेड जो है आप ये खेल कूद का स्थान बना रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं युवाओं को जोड़ने का मकसद है या मतलब आपका ये पहले से रुचि रहा है? देखिए, मेरा यह पहले से रुचि रहा है। हम लोग भी खेल कूद में, हमारे पिताजी भी थे, लगे रहते थे स्कूलों कॉलेजों में, और हम अपने माध्यम से निरंतर कुछ खेल कूद कराते रहते हैं। ये तो मेरा घर है, कोशिश करते हैं अपने घर में हम लोग भी खेल कूद ऐसा साधन है जिससे मस्तिष्क का विकास होता है। हमारे क्षेत्र में बच्चे खेले कूदेंगे तो उनको पढ़ाई में भी मन लगेगा। और आजकल देख रहे हैं आकाशदीप हमारे यहाँ से एक लड़का जाके इंटरनेशनल लेवल खेल रहा है, तो वैसे आकाशदीप हमारे क्षेत्र से और जाए। हम लोग की यही शुभकामना होती है, हमारी पार्टी की शुभकामना है कि हमारे जिले से और लड़के जाएं खेल कूद कर। हम लोग से जितना बन सकता है हम लोग अपने से कुछ यहाँ शिक्षित होइए, खेलिए कूदिए। आप लोगों को जो साधन व्यवस्थाएं चाहिए हम देंगे। खेल कूद कर आगे बढ़िए और हमारे शहर, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करिए। अच्छा, मान लीजिए भविष्य में आप जो है यहाँ से प्रतिनिधि चुन के आपको जनता भेजती है, तो आपका पहला जो है कदम, पहला जो कार्य है वो क्या रहेगा? देखिए, जब जनता भेजती है तो पहला कार्य है कि हमारे यहाँ एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, उसके बाद चिकित्सा की व्यवस्था हो। बंद पड़े उद्योग को चालू कराना हम लोग की प्राथमिकता होगी। जर्जर कहीं ब्रिज है जिससे आवागमन शहर जाम हो जाता है, उसकी व्यवस्था को हम लोग बेहतर बनाना होगा ताकि हमारे शहर एक सौंदर्यीकरण सुंदर शहर दिखे, और ताकि बाहर के लोग आए तो हमारे शहर का लोगों का जो यहाँ का वातावरण हो उससे समझ आए कि यहाँ के लोग आते भी तो हैं, लेकिन कभी कभी देखते हैं स्टेशन पर भी तो कोई व्यवस्थाएं नहीं है। कभी देखे फ्लाईओवर है, बरसों से बंद पड़ा हुआ रेलवे फ्लाईओवर, वो अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। केवल पेपर में बहुत लोगों ने वादे किए, बहुत लोगों ने दावे किए, बहुत लोगों ने फेसबुक पर प्रसारित किया, लेकिन आज भी वही हालत है कि हमारा शहर पूरा जाम हो जाता है। हम लोग चाहेंगे कि हमारा वो अच्छी पुलें बने, अच्छा फ्लाईओवर बने, अच्छा अंडरपास बने, जो इस पार से उस पार रेलवे पास में जा सके। हम लोग उसकी भी व्यवस्था कराएंगे, क्योंकि आजकल अंडरग्राउंड भी जाता है, वो भी सुविधा हो। ऊपर से अगर नहीं बन पाता है तो अंडरपास ही बन जाए। बहुत जगह, बहुत शहरों में बना है, तो हम लोग चाहेंगे अंडरपास भी यहाँ बन जाए। बहुत सी जगह है। साथ साथ हम लोग चाहेंगे कि हमारे किसान भाई हैं, हमारे गांव जो इस क्षेत्र में गांव है, गांव को विकसित करना है ताकि हमारा क्षेत्र विकसित हो। तो गांव तक हम लोग को विकास, और वहाँ शिक्षा की व्यवस्था, वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था, वहाँ उद्योग धंधे हमारे यहाँ क्षेत्र में लगे। हम लोग उसके साथ हम लोग जरूर रहेंगे। और साथ साथ हम चाहेंगे कि यहाँ एक खेल ग्राउंड हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हम पहले से भी बताया कि खेल से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ एक अच्छा खेल ग्राउंड बने ताकि यहाँ के लोग खेले कूदें। अभी जाके देखिएगा तो बहुत बच्चे यहाँ से दौड़ते हैं, धूपते हैं। किसी को अभी ट्रेनिंग में जाना है, पुलिस में जाना है, तो दिन भर दौड़ते हैं। तो उसकी भी व्यवस्था एक अच्छा ग्राउंड होगा तो हमारे यहाँ से लोग उत्सुकता होती है, देखते हैं। कभी कभी जाते हैं लोग तो पूरा घूमते हैं। तो हमने प्रेम नगर ग्राउंड भी अपने स्तर से पूरा लेवल कराया था ताकि वहाँ लोग घूमते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि भाई लोग घूम रहे थे। ऐसे कितने लोगों को नौकरी हुआ, हमारे पास लोग आते हैं कि भैया बनाए तो नौकरी है। तो हम लोग चाहेंगे हमारे क्षेत्र में अच्छा एक स्टेडियम बने, अच्छा एक ग्राउंड बने, ताकि यहाँ के लोगों जैसे आकाशदीप गए तो हमारे और रोहतास से और लोग जाए, अन्यत्र खेलों में होगा, हमारे शहर और क्षेत्र का नाम रोशन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे एक बार जो है आप दिखा दीजिए, तमाम तरह के लोग यहाँ जो है जुटे हुए हैं, चूँकि एक बहुत ही अच्छे और मजबूत समाज सेवी में इनका नाम आता है, सोनू जी का। तो तमाम तरह के लोग इनके आते ही, चूँकि ये काफ़ी दिन से पटना थे, और जैसे ही इन लोग को खबर लगा कि ये सर आ गए हैं यहाँ डेहरी ऑनसोन में, तो तमाम तरह के लोग यहाँ आए और इनसे मिले। ठीक है, तब तक के लिए आप देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKBT न्यूज।